मैं 3 तरह के आपके दुखों का यहां पर जिक्र कर रहा हूं। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ और तीसरा है सेल्फ। हेल्थ, वेल्थ और सेल्फ। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में क्या गजब का शब्द है। तबीयत जब खुश हो जाती है, तबीयत मस्त है, शरीर से फिट और एक्टिव हैं, तो इसे कहा जाता है आप हेल्दी हैं, हेल्थ अच्छा है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य मतलब एक ही चीज को इशारा कर रहा है जो निर्णय पर लेके जाएगा। आप गौर करिए और सही तरीके से समझिए कि स्वास्थ्य भी वहीं लेके जा रहा है जहां आपका परम आनंद है। स्वास्थ्य, स्व में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना। यहां पर हम शरीर के तबीयत को देखते हैं तो आज हर घर में तीसरा आदमी बीमार है। बच्चे अभी बचपन से ही जंक फूड खा रहे हैं बाजार के। फैक्ट्री फूड इज इक्वल टू डेड फूड। और आप सारे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे वाले हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, बावजूद इसके आपके घर के बच्चे बचपन से ही बीमार नजर आ रहे हैं। आप जंक फूड खिला रहे हैं, कचरा खिला रहे हैं, और बाकी जगह देखते हैं तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हम खा रहे हैं, दवाइयों का जबरदस्त प्रयोग हो रहा है। इस जमाने में हम कचरा खा रहे हैं, शरीर कचरा होता जा रहा है। शरीर बिगड़ा तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो फिर आपकी गति मुक्ति बहुत दूर हो जाती है जब तक समझ आती है। तो पहली चीज जो करना है वो शरीर को सुधारना है। जितना हो सके हमें प्रकृति के साथ जीना है। प्रकृति माता जो देती है, यानी धरती माता, मदर नेचर जो दे रही है फल फूल साग सब्जी प्योर क्योर, उसको धोकर पोंछ कर कम प्रोसेसिंग के साथ हमें खाना चाहिए। आज हम लोग सब्जी में पानी, माफ करिए, पानी में हमें सब्जी बनाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। हम लोग तेल डाल डाल करके तेल में पकाए जा रहे हैं। मैं नागपुर महाराष्ट्र में रह रहा हूं, तो मैंने देखा है कि वहां पर 15 किलो बैगन में 1 टीन तेल डाल दिया जाता है, कढ़ाई भर दी जाती है, छलछलाता रहता है, पत्तल भी लाल लाल दिख रहा है, खाने वाले के हाथ भी लाल लाल है, ओट भी लाल लाल है, मिर्च भी ज्यादा खाते हैं वहां के लोग। तो तेल में पकाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके चलते हमारा हेल्थ का ग्राफ लगातार डाउन होता जा रहा है, और भारत हमारा देश बीमारों की सूची में अव्वल नंबर पर आ रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर लगातार बन रहे हैं लोग, और फिर भी कोई काबू नहीं हो रहा है। तो पहला, हमारा हेल्थ लगातार बिगड़ता जा रहा है। जब तक प्राकृतिक जीवन नहीं जिएंगे, इससे हमें कोई नहीं बचा सकता है। दूसरा है वेल्थ, मतलब धन, रुपये पैसे। आज लोग अनाप शनाप तरीके से बहुत कमा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे तरीके से कमाते हैं, लेकिन पैसे का नियोजन कैसे करना है ये बिरले बिरले को पता है। जबकि पूरी दुनिया को आज से 625 बरस पहले सदगुरु ने बताया था कि पैसे का नियोजन कैसे करना चाहिए। सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं सदगुरु कबीर साहब, जिन्होंने बताया था, साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये फार्मूला को बाद में करीब करीब 200 साल बाद, 300 साल बाद कार्ल मार्क्स ने सीखा था। कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद के जनक कहे जाते हैं, उसके पहले ही साम्यवाद की जबरदस्त स्थापना सदगुरु कबीर साहब कर चुके थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी बड़ा काम है। ये हमें सीखना चाहिए। बिला वजह की फालतू शानो शौकत की चीजों में हमारा पैसा नालियों में पानी की तरीके से बह रहा है। लड़कियां फैशन में हैं आपके घर से, और लड़के व्यसन में हैं, और आप सब माँ बाप, अभिभावक, गार्जियन ऑलरेडी टेंशन में हैं। लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में, तो आप सब टेंशन में हैं। तो सही तरीके से नियोजन करना सीखिए, पैसा बचाना सीखिए, सही जगह पर पैसा लगाइए, सही चीज खाइए, और सही चीज अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करिए, और उन्हीं में से कुछ पैसे बचाकर दान दक्षिणा करिए। जैसे कि अभी गद्दे की बात चल रही थी, तो उसी पैसे से अब सब होने वाला है। आश्रम का पिलर अभी खड़ा हुआ दिख रहा है आधा अधूरा,
काफी बड़ा कुछ होने वाला है, यहाँ भी आपको पैसा लगाना है, उसी से वही पैसा लगाना है जो आप लोग कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं, गुटखा खा के थूक कर, बीड़ी सिगरेट के धुएं में जलाकर, और दारू के बोतल में कुछ लोग चले जाते हैं तो नाली किनारे पड़े रह जाते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, और तीसरी सबसे बड़ी बात है वो है सेल्फ। ये सेल्फ क्या है? सेल्फ मतलब होता है स्वयं, खुद। आज हम खुद को ही नहीं जान रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया वो सारा कुछ बता देता है, आपको ये नहीं बताता है कि आप कौन हैं। आपकी समस्या को बताएगा, सुलझाएगा कुछ हद तक, लेकिन आप कौन हैं जो इस जगत में भटक गए हैं, वो बताने वाला आज तक कोई मैप तैयार नहीं हुआ है, कोई एप्लीकेशन नहीं आया है। ये मैं कौन हूं, मैं कहां भटका हूं, इसे केवल और केवल सदगुरु संत बताएंगे, वो भी सच्चे पारखी सदगुरु संत। बाकी दुनिया में आपको किसी भगवान भवानी के पीछे लगा दिया जाता है और उनके पीछे नाक रगड़ना सिखाया जाता है, गिड़गिड़ाना सिखाया जाता है, और आपको एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है जो आपसे परे की दुनिया है, कहीं सातवें तपक में, सतलोक में, या चंद्रशिला में, या स्वर्गलोक में। आप भटक जाते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं। तो आपको स्वयं को जानना है, इसी को जानने से ही सारी समस्याओं का अंत है। हमें तमाम लोग सवाल करते हैं ये खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल देखकर, कहते हैं कि गुरुजी आप लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, ये परमात्मा हमें कब मिलेगा? तो मैं कहता हूं परमात्मा कब मिलेगा उनके इस सवाल पर कि भाई तुम्हारे अंदर से बोल कौन रहा है? यदि वही निकल जाए तो आप तो माटी के ढेले हो जाते हो, एक जिंदा लाश जिसमें कोई चेतना नहीं है, खून गर्म है, सांस भी बंद हो गई है, लेकिन आप न तो बोलते हो न डोलते हो। बोलने वाला कौन है? उसकी फिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अपने भीतर आत्मा के होते होते, चेतना के होते होते भी हम नहीं जानते कि हम कौन है, और उसी चेतना की ताकत से पूछ रहे हैं कि परमात्मा कब मिलेगा। ये यहां बैठे भी तमाम लोगों का सवाल है। यहां जब तक सुनते हैं कुछ थोड़ा मोड़ा ज्ञान चढ़ता है, बाकी सब उतर जाता है जब दुर्गा के सामने निकलते हैं। आप कभी अयोध्या पहुंच जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, और कभी चले जाते हैं तिरुपति बालाजी, जहां खबर आती है कि लड्डू में मांस और चर्बी मिलाई गई है, मछली का तेल मिलाया गया है, या कहीं पर कोई दरबार लगाकर आपके कच्चा चिट्ठा पड़ रहा होता है, तो सब पारक ज्ञान हवा हो जाता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करने की दुनिया है। हमें सस्ता सौदा पसंद है, इसीलिए हम सत्य को जान नहीं पाते हैं। ये बात जाते जाते मैं इसलिए थोड़ा जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें। हम भारतवासी कथा कहानियों में जीवन की शुरुआत करते हैं, नाना नानी दादा दादी से कथा सुनते हैं, कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, और आज भी हम, जबकि हम 75 साल के, 80 साल के, 60-40 साल के हैं, शरीर बड़ा हो गया है, हमारी जो जहन है, दिमाग है, दिल है, वो बड़ा नहीं हुआ है, और इसीलिए हम आज भी बच्चे बने हुए हैं और कथा कहानियों में उलझे रहते हैं, भूत भवानी भगवान के। और जहां भी ये लगा पता चलता है कि सांत्वना मिल रही है, फोकट में इलाज हो रहा है, फोकट में मुक्ति मिल रही है, सारे दुखों का अंत होने वाला कोई बाबा आया है, भभूत दे रहा है, पानी दे रहा है, ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है। आपके चैनल में आने वाले बड़े बड़े गुरु ये फोकट में ज्ञान बांट रहे हैं, और आप टीवी खोल के दिन रात उन्हें देखते रहते हैं। एक बाबा ये नुस्खा भी बांट रहा है चैनल में आकर, आचार्य अनिरुद्ध नाम है उनका। वो कहते हैं कि गाय को आप चारा खिलाइए, उसके साथ गेहूं खिला दीजिए, उस गाय के गोबर से जब गेहूं के दाने निकल जाएंगे, उनको इकट्ठा करिए, धो लीजिए, सुखा लीजिए, जब वो सारे गेहूं के दाने सूख जाएंगे तो आटा बनवाइए, और उस आटे की रोटी को यदि कोई बांझ औरत जो कई साल से पुत्र के लिए, पुत्री के लिए भटक रही है, कोख नहीं खुल रहा है, उसके कोख खुल जाएंगे और वो मां बन जाएगी। ये वो दावे के साथ चैनल में आके बोल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि इसके पीछे साइंस क्या है, कहां लिखा है, कोई प्रमाण है क्या? आपने ही अपने बच्चों को, वो शादीशुदा संत गुरु कहलाते हैं, क्या आपने खुद इसी तरीके से अपने बच्चों को पैदा किया है? कोई सर्टिफिकेट है, प्रमाण है? ये प्रमाण कौन मांगेगा?
यहां से मांगा जाएगा, श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से, और कहीं कोई मांगने वाला नहीं है। जब मोदी साहब खुद बोलते हैं कि मैंने रामेश्वरम की यात्रा की, यहाँ गया वहां गया, उपवास रहा, नारियल पानी पिया, और आज मैं इस दशा में हूं कि ये काले पत्थर जो खड़े हैं 5 बरस के रामलला, इन पर हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो क्या रामलला वहां धनुष बाण लेके घूम रहे हैं अयोध्या में? क्या सरयू में नहाने जाते हैं कभी ले? रास्ते में मिल जाए तो बताइएगा, आपको हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से बहुत बड़ा इनाम, अरे नोबेल प्राइज दिलवा देंगे यदि कोई सबूत पेश कर दे कि रामलला मिल गए हैं कहीं रास्ते में। तो प्रमाण कहीं नहीं देते हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं। एक और बड़ा प्रमाण मैं देता हूं, उसके बाद विदा लेता हूं इस मंच से। वो बहुत बड़ा प्रमाण है, यदि आप समझ सकें कि सचमुच में निर्णय करना क्या होता है, पारक सिद्धांत क्या होता है, तो हर जगह उदाहरण मौजूद हैं। एक बाबा हैं, यहीं एमपी के सीहोर से आते हैं, प्रदीप मिश्रा जी नाम है। उनका कहना है कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बहुत सस्ता सौदा है, और आप भी लग जाते। तमाम कबीरपंथी बच्चे लग गए, बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों में तो उनका अड्डा ही चलता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। एक जोरदार और प्रामाणिक घटना सुना रहा हूं, आंखों देखी, आपको समझ में आएगा कि अपन किस तरीके से भटक गए हैं और हमें कहां रुकना चाहिए। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। रोज शिवलिंगी पर जाके पानी ढालो, और जो भी समस्या है, सुख दुख, भैंस नहीं ब्याह रही है तो, और घर नहीं बन रहा हो तो, कैंसर हो तो, सब खत्म हो जाएगा। चलिए अब उनका ही प्रमाण, मतलब उनकी ही दवाई, उनकी ही गोली उनको खिलाते हैं। इसी बरस की बात है, होली के दिन की बात है, सीहोर या बैतूल में रथ यात्रा निकली थी उनकी। स्वयं वो रथ पर बैठे हैं प्रदीप मिश्रा जी। लोग अपने मुंडेर से दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल से गुलाल, चावल और कई चीजें उनको दे रहे हैं होली के नाम पर। चलता है, भगवान मानते हैं, अवतारी मानने लगे हैं लोग। भोला बाबा शिव के अवतार मानते हैं मिश्रा जी को कई लोग। खूब कथा चलती है, रंग गुलाल फेंका जा रहा है उन पर। एक आदमी ऐसा लगा कि बड़े गुरु जी हमारे हैं, बड़ा भक्त मालूम पड़ता था। उन्होंने एक बड़ा नारियल लिया और अपने बिल्डिंग के दूसरी मंजिल से सड़क पर रथ से चल रहे प्रदीप मिश्रा की ओर फेंक दिया। ऐसा अचूक निशाना रहा उस नारियल फेंकने वाले का कि वो नारियल उसके सीधे खोपड़ी पर आके लगा। ये वीडियो वायरल हुआ है, सब जानते हैं। और जैसे ही खोपड़ी पर लगा, वो माथा पकड़ करके इशारा किया, वो नारियल अभी अभी मेरे को लगा है। और अब वो थोड़ा गस खाने लगे, बेहोश होने लगे। बेहोश होने के पहले 1 मिनट का पूरा टाइम था। उनके सामने कलश में जल भरा हुआ था, दिया जल रहा था, आम के पत्ते लगे थे। वो चाहता तो 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल अपनी खोपड़ी में सारा घड़ा डाल सकता था, इतना मौका था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उनके सारे भगत बेवकूफ ये सारा नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये लोटा भर जल या मिट्टी के उस घड़े का जल उनकी खोपड़ी पर डाल के अपने गुरु को बचा ले। न बचाया जा सका। आखिर में उनको तुरंत जब वो बेहोश हो गए तो हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। पड़े रहे हफ्तों हॉस्पिटल के अंदर, और उनकी डॉक्टरों ने कहा बाबा तुम अपनी सारी कथा रद्द करो, कैंसिल करो प्लान। और कई महीने तक उनके कथा सब चौपट हो गए। समझ रहे हैं ये चीज? चैनल में आते हैं, राष्ट्रीय गुरु कहलाते हैं, राष्ट्रीय संत कहला रहे हैं, और फोकट का 2 कौड़ी का कचरा ज्ञान बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग यही चाहते हो, सस्ता गुरु चाहते हो, सांत्वना चाहते हो, सत्य नहीं चाहते हैं। तो सत्य जानने के लिए तैयार होइए, उन्मुख होइए, और कलेजा बड़ा करिए, और सच्चे गुरु संतों के शरणों में आकर के अपना कल्याण करिए। तो हेल्थ मजबूत करिए प्रकृति के साथ, वेल्थ मजबूत करिए सच्ची समझ के साथ, और सेल्फ को जानिए सच्चे गुरु के दरबार में आकर। बोलिए सच्चे दरबार की, आचार्य राम स्वरूप साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। और चलते चलते पूज्य श्री बना साहेब का आभार और अभिनंदन, जो एक बढ़िया खनकती आवाज के मालिक हैं। जादुई उनकी कहानियां होती हैं, सबको हंसाते रहते हैं, और हमें भी मौका मिला उनके जरिए आपके भीतर बैठे उस परम सत्य परमात्मा को प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब।